अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप में आपको जर्मनी का एक वाक़या आज बताऊंगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, वाक़या कुछ यूँ है कि ईस्ट यूरोप से काफ़ी ख़वातीन जर्मनी में आई हुई हैं। तो होता ये है कि जैसे हम पाकिस्तानी हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला, तो उनको भी फ़ोन करके बुला लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे आ जाएं, काम है हमारे पास। एक लड़की थी, उसने इसी तरह किया कि वो उसको एक कंपनी में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, तो अपनी किसी अजीज रिश्तेदार को भी जो ईस्ट यूरोप में रहती थी उसको बुला लिया और उसे कहा कि आपने यहाँ पे सफाई का काम करना है साथ, और ये कि जो भी कोई चाय काफ़ी की ज़रूरत हो वो बना दी और मकबूल तनख्वाह मिलेगी। तो जब उसने कहा कि मेरी रहाइश का क्या बनेगा, तो उसने कहा कि जो कंपनी है उसके केलर में, तहखाने में एक हमारे पास मुनग है, एक फ्लैट है जो इस तरह के लोगों के लिए बनाया हुआ है, बड़ा साफ़ सुथरा है। जब उसको दिखाया गया वो बड़ी खुश हुई कि बड़ा अच्छा ये फ्लैट है, और वहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी, बेड और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। उसने अपने कपड़े शपड़े अलमारी में लटकाए। तो अभी पहला ही दिन था, रात जब वो सोई है तो रात के कुछ 2-3 बजे के करीब उसे शोर की आवाज़ सुनाई भी दी, और उसने सोचा कि शायद ये कोई हमारी कंपनी को नुकसान के लिए लोग आए हैं, और उसकी सोच भी ठीक थी। उसने फौरी तौर पर अपनी उसी दोस्त को जिसने उसको बुलाया हुआ था उसको फ़ोन किया। अच्छा, अब वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, ज़ाहिर रात को सोई हुई थी, बेल बंद हो गई। उसने फौरी तौर पर अपनी जो उसकी ज़बान थी उसमें एक टेक्स्ट मैसेज कि मुझे आपकी फौरी मदद की ज़रूरत है और मैं बड़ी परेशान हूँ, ये इतना ही लिखा था कि वो शोर बढ़ गया। जिन्होंने कोई चीज़ें तोड़ रहे थे वो अंदर दाखिल हो गए। अब प्रॉब्लम वहाँ पे ये हुई कि ना इसको पुलिस के नंबर का पता था, नई आई थी, ना किसी और के नंबर का पता था, ना जर्मन ज़बान आती थी। ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना। अगर ये इसको जर्मन ज़बान आती और इसको पता होता कि पुलिस को फ़ोन करना है, तो ज़ाहिर ये पुलिस को फ़ोन करती, अपनी दोस्त को ना करती। इस तरह उन लोगों ने जनाब जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो इसको उन्होंने देख लिया। अब वो आए थे, वहाँ एक सेफ पड़ी हुई थी जिसमें काफ़ी रकम मौजूद थी। इसका पहला दिन था, इसको पता ही नहीं था कि ये क्या सिलसिला यहाँ पे है। तो वो जनाब इससे अब उसका कोड मांगे कि ये सेफ खुलेगी कैसे। अब वो जो डाकू आए थे उनको तो पता ही नहीं था कि ये पहली रात ही तो सोई है। अभी फिर वो 2 बंदे थे, दोनों ने पिस्टल भी उनके पास थे। 2-3 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उसने कहा 1 2 3 मैं गोली मारने लगा हूँ, अब मुझे कोड बताओ इसका। मगर वो पता होता तो बताती। इतना उसको पता था कि इशवाइस ने कि मुझे पता नहीं है, एक ही लफ्ज़ उसको, ये 2-4 लफ्ज़ आते होंगे। वो करते करते जनाब सेफ अब टूटे ना, उनके पास कोई चीज़ भी नहीं थी ऐसी कि जिसकी वजह से वो सेफ तोड़ते। उन्होंने और भी तलाशी ली, मगर दफ्तर के पता ही है वहाँ पैसे पूसे तो होते नहीं है, कोई गोल्ड तो होना नहीं था, जो भी था वो सेफ में पड़ा हुआ था। अब उसको जनाब फिर एक जो डाकू था या चोर था उसने सिगरेट लगा के दी कि सिगरेट पी लो, और बांधा हुआ, आंखें बांध दी, पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए। और अब वो जो दोनों थे वो अभी इसी चक्कर में थे कि सुबह के 6 बज गए, कामयाबी कोई भी नहीं हुई। 6 बजे पहला बंदा आया, वो भी वहाँ पे कोई काम करता था। आके उसने शायद दफ्तर में की कुछ चीज़ें देखनी थी या क्या थी, हाउस मास्टर जिसे आप कहते हैं, वो आया तो उसको भी उन्होंने पकड़ लिया, उसको भी वहीं पे बंद कर दिया, उसके भी हाथ पांव बांध दिए। वो टेप शेप और वो चीज़ें साल लेके आए होते जिससे
हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। अब क्या हुआ कि 2 बंदे अंदर, फिर 2 और आए, उनको भी उन्होंने यही किया, सेफ का नंबर पूछें, इसका कोड क्या है। इसी दौरान एक डाकू ने उस जो नए आए थे उनसे क्रेडिट कार्ड लेके करीबी बैंक में गया। वहां से 3 नंबर उसने बोले क्रेडिट कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड थे या डेबिट कार्ड जो भी थे। तो वहां से एक ही कार्ड चला और 500 एरो उसमें से निकले, यूरो। और वो जनाब अब वेट होने लगा कि जिसके पास इस सेफ का कोड है उसका इंतजार किया जाए। काफी बड़ी कंपनी थी। फिर 2-3 बंदे और आए, उनको भी उन्होंने उसी कमरे में बंद कर दिया। एक कमरे में सबको बंद करते रहे और ये सिलसिला जनाब चलता रहा। कोई 8-9 बजे फिर वो लड़की आई जिसको इसने मैसेज लिखा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और उसके साथ एक बंदा भी था। वो अंदर आए तो उसने आके इस लड़की को आवाज दी कि कहाँ हो तुम, अभी तक काम नहीं शुरू किया, जो भी उसकी जिम्मेदारी होगी कोई। तो वो जवाब ना दे। तो वो कहने लगी कि रात को इसका 2 बजे मैसेज आया था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और फोन भी आया था, जो बंदा आया उसको बता रही है। तो कहती मैंने अभी पढ़ा है, अब जब मैं ऑफिस के पास पहुंची है, मगर उसको ये ख्याल ही ना आया कि हालात वहां पे क्या होंगे। और इस तरह जनाब वो बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से फिर वो दोनों डाकू आ गए। उन्होंने वो सारे लोग तो एक कमरे में बंद किए हुए थे, तो इन दोनों को उन्होंने पकड़ लिया कि आपके पास ये कोट होगा। वो जनाब अली कहती कि मेरे पास भी नहीं, वो तो जिसके जो बॉस है उसके पास है, और वो मास्को में इस वक्त है। अब एक नया मसला शुरू हो गया, इतने लोगों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ अंदर। तो उसने कहा वो बॉस को फोन लगाओ और उसको कहो कि हमें कोड चाहिए ये वाला। उस लड़की को उसने कहा मिलाओ नंबर, और तशद्दुद भी किया इन सब पे। तो उसने जब नंबर वहां पे मिलाया तो वो बॉस ने उठाया ही नहीं नंबर, जिस तरह उस लड़की ने नहीं उठाया उसने भी नहीं उठाया। और ये जनाब अब एक नया मसला बन गया। वो कहें कि पैसे चाहिए। उन्होंने सबकी तलाशी तलूशी ली, 2-3 हज़ार ब्यूरो जितने भी मिले, उनकी घड़ियाँ छड़ियाँ भी उतारी, उनके क्रेडिट कार्ड ये वो सब लपेटे। और अभी वो उससे कोड मांग ही रहे थे। जो अंदर लोग बंद किए हुए थे ना, उनमें से एक ने अपने आप को, जो उसके हाथ बांधे हुए थे, किसी तरह आज़ाद कर लिया। फिर उसने सबको आज़ाद किया। ये जल्दी करने के बाद वहां पे एक खिड़की थी, उसमें से उसने कहा सारे बाहर भागो। और वो जो दरवाज़ा था कमरे का, उसके आगे कुछ टेबल जो बारी थे वो उठा के सबने लगा दिए, ताकि रुकावट उतनी देर बनी रही जितनी देर वो जोर लगाएंगे। और इस तरह वो लोग वहां से बाहर निकले। और जैसे ही वो डाकुओं को पता चला कि ये बाहर निकल गए हैं, तो फिर डाकू भी भाग गए, और इस तरह उनकी जान की खुलासी हुई। ये बिल्कुल हकीकत पे वाकया है, मैंने जो आपको बताया है। मेरा ये बताने का मकसद इसमें ये होता है कि अगर किसी को कोई मैसेज आया है, या किसी ने आपसे मदद की रात के 2 बजे या किसी वक्त भी कहा है, तो आपको फौरी तौर पर पता करना चाहिए। और ये नहीं कि आप जाके मुंह उठा के तो उसी दफ्तर में चले जाएं और पता करें। कम से कम पुलिस को आपको फ़ोन करना चाहिए कि पुलिस को साथ लें और उनको बताएं कि ये मैसेज आया, और फौरी तौर पे उस पर जनाब रिएक्शन होना चाहिए। और उस लड़की की ये गलती थी, अगर रात 2 बजे वो देख लेती और उसको फ़ोन करती वापस, ये फ़ोन ना उठाती तो पुलिस को इतला करती, तो मामला जो थे वो काफ़ी बेहतर हो सकते थे। ये सारे लोग जितने भी, और लड़की को भी तशद्दुद का उन्होंने निशाना बनाया, और जो लोग भी आए उनकी भी अच्छी तरह उन्होंने क्लास ली। इस तरह जनाब अली ये जो हालात होते हैं वहाँ पे, आप जब मेरे प्रोग्राम देखते हैं तो कभी आपके साथ ऐसा वाक़या या किसी कुलीग के साथ, दोस्त या किसी के साथ भी आए, तो आपको ये चीज़ें फिर मदद देती हैं। लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं माशाल्लाह कि बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। सबका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आखिर पे वही
हमारे चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, लोगों को भी बताएं कि 9 रोज़ा टीवी इंटरनेशनल पे आप ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम देख सकते हैं। बेशुमार मैसेज आते हैं हमें, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। जुड़ जाएं हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।